कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे सारणिक की, और सारणिक में हम आपको पढ़ा चुके थे उप सारणिक, और इसके पहले पढ़ाया हमने आव्यूह। और पूरी अगर हम बात कर दें, अगर 2 मिनट के अंदर पूरा जो पढ़ाया, और फिर हम अपने सीधे पॉइंट पर पहुंचे। हमें पढ़ाना है आपको व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स आव्यूह पढ़ाना है। इनवर्स माने विलोम, विलोम माने व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा। ये तो जानते हो, जैसे ये है कोई ए, तो इसका विलोम क्या होगा? आप खुद है तो आपका उल्टा क्या होगा? पैर ऊपर कर लो, सिर नीचे कर लो, शीर्षासन कर लो, हो जाओगे व्युत्क्रम अपने के। तो ए का मतलब है ए बटे एक होता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे ए। 1 बटे ए माने ए हो जाएगा इनवर्स। ये पूछा गया है। कोई आव्यूह अगर ए दिया है, ये आव्यूह मान लो अगर ए दिया है, तो इसका व्युत्क्रम ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स का फार्मूला हमने सिखाया आपको। क्या सिखाया? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को क्या कहा गया था? सहखंडज कहा गया था। तो मॉड ए माने क्या था? मॉड ए दिए गए आव्यूह का सारणिक था, हल था उसका। तो आपको सहखंडज ज्ञात करना है। सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमने क्या सिखाया था आपको? हम याद दिला दें आपको। सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमने आपको सिखाया था उपसारणिक। उपसारणिक से फिर क्या सिखाया था? फिर सिखाया था सहखंड, और फिर सहखंडों से हमने कहा था आव्यूह बना दो। जो आव्यूह बन जाए उसका कर दो परिवर्त, आपका हो जाता है सहखंडज। आइए वापस हम बात कर दें जरा सी। ये सब रफ है, हटा दीजिए इसको हटा दीजिए ऐसे। बच्चों जैसे ये दिया है तो क्या करते थे याद है? एक ज्ञात करते थे हम एम आई जे। ये था उपसारणिक। जैसे 1 1 का उपसारणिक चाहिए, तो 1 1 का उपसारणिक पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो हम लगा देते थे M 1 1। आई का मान भी पंक्ति है, जे का मान भी पंक्ति है। आई का मान पंक्ति है, जे का मान स्तंभ है, तो 1 1 इसमें 1 हो गया पंक्ति और 1 हो गया स्तंभ। तो मैंने पहले 1 के उपसारणिक की बात करी गई थी, तो हमने कहा था 1 जो छूट जाएगा, पूरा पंक्ति छूट जाएगा, पूरा स्तंभ छूट जाएगा। जो अवयव बचते हैं 2 - 3 और -2 4, और फिर जो भी आ जाता है। इसी प्रकार फिर हमने कहा था इसका सहखंड, हमने कहा था इसका सहखंड। तो सहखंड का फार्मूला आपको सिखाया गया था। क्या फार्मूला सिखाया गया था सहखंड का? सहखंड का फार्मूला सिखाया गया था ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। माने जो उपसारणिक आप ज्ञात कर रहे थे उसका प्रयोग कर देते हैं। कुछ बच्चे और कुछ लोग अपना कैसे करते हैं, इसका यूज नहीं करते -1 की पावर आई प्लस जे, सीधे सहखंड लिखते हैं। वो क्या करते हैं? उनको पता है कि कर क्या रहा है, ये क्या खेल कर रहा है। ये खेल कर रहा है, ये एक बार प्लस लाता है, एक बार माइनस लाता है। आप शुरू करो पहले यहां से, तो -1 की पावर क्या आ जाएगा? देखो 1 1 में 1 + 1 आएगा, तो -1 की घात 2 माने प्लस हो जाएगा। तुम पहले आपसे कह चुके प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, कहीं भी चलो अल्टरनेट चिन्ह चलता है। तो वही हमने बता दिया है, जिस बात को हमने आपको सीधे व्यवहारिक तरीके से बताया था कि आप चिन्ह का प्लस माइनस प्लस करते हुए चलिएगा, उसी व्यवहारिक बात को सूत्र की तरीके से बता दिया गया। बस इतना सा अंतर है। तो फिर हमें ज्ञात करना है ये सहखंड ज्ञात करने। सारे सहखंड निकालेंगे, उनसे एक आव्यूह बना लेंगे, और जो आव्यूह आएगा उसका कर देंगे परिवर्त। जो परिवर्त होगा वही होगा सहखंडज। जब सहखंडज आ जाएगा तो हम सूत्र लगा के उसका व्युत्क्रम कर लेंगे। लेकिन इसके पहले व्युत्क्रम आव्यूह होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सारणिक जो दिया होता है, जो हमारा आव्यूह दिया होता है, उसको सारणिक से हल कर लेते हैं, मॉड ए याद कर लेते हैं। और जो वैल्यू अगर 0 आती है तो फिर हमारा व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण ये है, जब मॉड ए का मान आपका 0 आ जाएगा, बटे 0 आ जाएगा, तो आप जानते हो अपरिभाषित वैल्यू इन्फिनाइट आती है, बात ही खत्म हो गई। इसलिए मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 आना ही चाहिए। 1 नंबर का परीक्षा प्रश्न आता है, इसका व्युत्क्रम है कि नहीं है? मॉड ए देख लीजिए निकाल के, अगर 0 आ रहा है तो व्युत्क्रम नहीं है, 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रम है। एक चीज, 1 नंबर सीख गए आप। अब हम चलें आगे। ये बच्चों हमने थोड़ा सा बता दिया आपको जो आप पढ़ चुके थे। अब चूंकि यहाँ स्टेप बच्चों थोड़ा बड़े चलते हैं, 9 स्टेप पे चलना पड़ता हमको, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो चलिए आइए हमारे साथ हम चलते हैं। सबसे पहले सीधे बात करेंगे किसकी? सहखंड की। किसकी बात करेंगे? सहखंड की। चलते हैं।
सेकंड का फार्मूला लिख दें हम आपको एक बार। ये बच्चों सेकंड का फार्मूला है। एम माने माइनर्स है, माइनर माने उपसारणिक है, और ए आप सेकंड की बात कर रहे थे। चलते हैं सबसे पहले A11, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, क्रमशः सभी अवयवों के लिए चलेंगे हम लोग। चलते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 बराबर -1 की घात 2, तो -1 की घात 2 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इंटू M11। अब देखो 11 उपसारणिक लिखना है 11 का, तो पहला स्तंभ और पहला पंक्ति छूट जाएगा आपका, ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति छूट जाएगी, ये अवयव बच रहे हैं आपके 2 - 3 और -2 4। तो एक से कोई मतलब नहीं, 2 चौको 8, सूत्र का माइनस, और ये 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, +2 आ गया। थोड़ा जगह बचा लें बच्चों, नहीं तो फिर हमें दूसरे पेज में जाना पड़ता है, दिक्कत आ जाती है। थोड़ा सा जगह बचा के चलिए। हम बात कर रहे थे, ये आ गया हमारे पास 4 दूनी 8 और माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 2। आगे चलेंगे। हाँ बताइए, कोई बात हो तो बता दिया करो खड़े होके, सर्दी का सीजन है। M12, तो अभी हमने किसकी पहले सेकंड की बात करी, पहले नंबर की A11 की बात करी, तो पूरा स्तंभ गया, पूरी पंक्ति गई, तो 2 - 3 -2 4 लिखा, तो 4 दूनी 8, सूत्र का माइनस, ये खुद ही प्लस हो गया 6, तो 8 - 6 बराबर 2। बिल्कुल ठीक लिखा, जिसने भी लिखा उसकी तारीफ से आभासी है। -1 की घात 3 विषम आ गया, 1 2। अब देखिए, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति स्तंभ दूसरे पर जाओगे, पंक्ति पहले पर रहना, स्तंभ दूसरे, तो ये -1 मिल गया, तो पूरा स्तंभ छोड़ दो और पूरी पंक्ति छोड़ दो, तो क्या बचा 0 3, और लास्ट में -3 और 4। ठीक है, तो बाहर तो माइनस है, भीतर 0 × 4 करोगे 0, सूत्र का माइनस, और 3 3 का 9 माइनस का, तो प्लस का 9 हो गया, लेकिन बाहर वाले माइनस ने फिर उसको माइनस कर दिया। चलें आगे। A13, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहले तो हम फार्मूला लिख दें, बाद में वैल्यू रखेंगे। 1 + 3 उपसारणिक में 1 3 बराबर -1 की घात 4, तो +1 आ जाएगा, इंटू M13 1 पहला पंक्ति 3 1 2 3 स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बच्चों पूरा आपकी ये हो बच रहे हैं 0 2 और 3 - 2, तो 0 गुणा इसमें कर दो 0, सूत्र का माइनस, 3 दूनी 6, तो उत्तर आ गया आपका -6 यहां पर। चलिए इसी प्रकार बच्चों आगे चलते चलते हैं। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 की घात 3 हो गया, तो -1 आ जाएगा। उपसारणिक 2 1 का 2 1, देखो पंक्ति आपकी दूसरी हो गई, पहली पंक्ति भूल जाओ, दूसरी पंक्ति में आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 की बात कर रहे हो, तो पूरा ये पंक्ति जाएगी, पूरा स्तंभ जाएगा, तो ये पूरा चला गया, ये पूरा चला गया, तो बचा क्या, ये बचे -1 2 और -2 और बिल्कुल ठीक है। तो 4 एकम 4 माइनस का 4, और सूत्र का माइनस रहता, ये माइनस के 4, तो हो गए प्लस के 4, उत्तर आ गया आपका 0 यहाँ इस वैल्यू का। चलिए A22, पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी माने इसकी बात हो गई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये पूरा स्तंभ छोड़ दो और ये पूरी पंक्ति छोड़ दो, ये पूरा स्तंभ छोड़ दो, ये पूरी पंक्ति छोड़ दो। हम आपको बता चुके थे, कोई पेन हमारे पास बड़ी सी अगर पेन हो तो आपको हम बता दें कि ये ऐसे देख लो आप, प्लस करके इसको, ये छूट जाता है, तो बचा क्या, तो पहले फार्मूला लगाओ, -1 की पावर 2 2 M22, तो -1 की पावर 2 + 2 था, तो घात 4 हो गया, तो +1 आ गया। आइए M22 माने दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 2 1 2 और बोलो भाई ये चला गया, तो 1 2 और 3 4, तो क्या हो गया 4 एकम 4 और -3 दूनी -2। आगे चलेंगे,
माइनस 1 की घात सूत्र आ गया 2 + 3 m23 इज इक्वल टू -1 की घात, ये 5 आ जाएगा, 5 माने विषम आ गया, माइनस हो गया, m23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ ये गए, तो 1 - 1 1 - 1 3 माइनस 1 क्या था, 2 3 ले रहे थे, ये इसका ले रहे थे, तो ये हमारा 1 - 1 था, 1 - 1 और 3 - 2, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो माइनस ये आ गया, माइनस रखो बाहर, तो 2 एकम 2 माइनस का 2, सूत्र का माइनस, ये माइनस माइनस 3 तो हो गया प्लस का 3, 3 तो चला गया 1, वो भी आ गया बाहर माइनस। चलते हैं, ठीक है। अगले तीसरे पंक्ति पे चलेंगे। A31 -1 की पावर 3 + 1 उप सारणिक हो गया 31 बराबर -1 की घात 4, तो +1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 31 तीसरी पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और 1 माने पहला स्तंभ, तो ये गया पूरा आपका, ऐसे ये पूरा गया और ये पूरा गया, तो 1 - 2 -1 2 और 2 -3, बिल्कुल ठीक है। तो बाहर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 एकम 3 प्लस का हो गया, सूत्र का माइनस, 2 दूनी तो माइनस का 1। A32 फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, -1 की पावर 3 + 2 इंटू उप सारणी में चले जाइए, तो -1 की घात 5 माने माइनस आ जाएगा। M32 तीसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 2 स्तंभ में 1 2, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, माने ये इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरा आपका स्तंभ छूट जाएगा, पूरी पंक्ति छूट जाएगी, ये पूरी पंक्ति छूटेगी और ये पूरा स्तंभ छूटेगा, तो 1 2 1 2 और 0 -3 बराबर, बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, सूत्र का ये तो 0 बन गया जा करके, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 3, ठीक है। अगले स्टेप पे चलो। A33 फार्मूला लगा दीजिए, -1 की पावर 3 + 3 ये फार्मूला इंटू M33, तो -1 की घात 6 माने +1 हो गया। M33 तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये गए, तो 1 - 1 1 - 1 और 0 2, बिल्कुल ठीक लिखा है, तो इस 1 से कोई मतलब नहीं, 2 एकम 2, ये माइनस का 0 हो गया बराबर 2 आ गया। बच्चों जितने आपने सारे सेकंड निकाल लिए, इन सारे सेकंडों को इकट्ठा करके एक जगह आप आव्यूह बना लीजिए, ठीक है, हम लिख लेते हैं, और जो आव्यूह बनाते हैं उसको कोई दूसरा आव्यूह कह लो, कुछ भी कह लो आप, हम इसका आव्यूह बना रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं सेकंडों से बना आव्यूह, लिख देते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर कठिन लगे, सेकंडों से बना आव्यूह, सेकंडों से बना, जो सेकंड आए आपसे, इनसे जो आव्यूह बना वो लिख दो कोई, तो इसको मान लिया हमें कोई एक आव्यूह C है हमारा, C बराबर, अब सेकंडों से जो आव्यूह लिख दो। अब इसको हम सीधे लिख दिया करें तो अच्छा रहेगा, आपका एक स्टेप बच जाएगा, समय बच जाएगा, लेकिन आप चाहोगे नहीं हमारा सर बेस मजबूत रहे, हमेशा सा बिल्डिंग हमारी मजबूत खड़ी हो, तो फिर आप लिख लिया करो। क्या लिखना है आपको, समय जरूर बच्चों खराब होगा, लेकिन गलती के चांसेज आपके हमेशा हमेशा के खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा इरेजर, दूसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस तरह से बच्चों ये आ गया आपका C। जो भी सेकंड बने थे उसके हमने क्या कर दिया, उनसे का हमने आव्यूह लिख दिया आपका। अब लिख दो जरा, मान सबके निकल चुके, A11 क्रमशः देखो क्या आया था, 2 -9 -6,
आगे चलो 2 1 पे 0, माइनस का 2 और माइनस का 1, आगे बोलो माइनस का 1 3 और 2, ये आया था। दूसरी पंक्ति में क्या आया था, A21 0 आया था, क्या आया था 0 आया था, फिर क्या आया था माइनस का 2, फिर क्या आया था माइनस का 1, ये आया था। ये आपका C एक अवयव आ गया। हमें क्या चाहिए, हमको बच्चों क्या चाहिए, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको हम, जितने से काम चल जाए। हमको चाहिए सेकंड चाहिए, क्या चाहिए, तो एडजॉइंट चाहिए आपको। आप कैपिटल से शुरुआत कर दो अथवा आपकी मर्जी है स्मॉल में लिख दो, आपकी किताबों में स्मॉल में लिखा हुआ है। जो अवयव दिया गया था उस अवयव का सेकंडज एडजॉइंट बराबर होता है जो अवयव आपने लिखा है, जो सेकंडों से बने अवयव का परिवर्त। सेकंडों से पूरे बने अवयव को हमने सी कह दिया है, तो सीधे हम लिखते हैं सी का परिवर्त, सी का परिवर्त अवयव, सी का परिवर्त अवयव बराबर, तो सी का परिवर्त कर दो। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, 2 - 6 -2 - 9 माइनस का 6, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा, -1 3 2, और दूसरा पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति 0 -2 और -1। ये बच्चों एडजॉइंट आ गया सेकंडज। परीक्षा में सेकंडज ही पूछा जाता है, ये प्रश्न आ जाए सेकंडज याद करो, तो एक प्रोसेस हो गया आपका सेकंडज। अब कह रहा है कि नहीं सेकंडज नहीं, हमें इसका इनवर्स चाहिए। याद रहे आपको हम पहले बता चुके थे, पूरा प्रश्न कर चुके हम लोग, लेकिन अगर माड ए इसका शून्य होगा, माड ए शून्य होगा तो समझ लो इसका मतलब क्या था, सेकंडज ज्ञात ही नहीं हो रहा था। तो देखते हैं, चेक करते हैं, हम सूत्र लगाएंगे ए इनवर्स 1/mod a into एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे किसमें, mod a में, के भाग 1/mod a, तो 1/mod a का गुणा करेंगे तो mod a निकाले बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों mod a हम यहां निकाल देंगे, इस सूत्र को हटा देना इतनी जगह में, ठीक है। ये इसका प्रयोग कर चुके आप लोग, इसका प्रयोग कर चुके जी, ठीक है। तो यहीं पर बच्चों mod a निकाला जाएगा, mod a, mod a माने इसका हल। तो अब सारणी नहीं लिख रहे चूंकि जगह हमारे पास कम, बचा ले हम, बोलो बचा ले। तो क्या करते थे, वैसे सारणी का हल करना सीखा है हमने, सीधे सीधे सीखा था। क्या सीखा था याद करो आप जरा कैसे हल कर रहे हो, पंक्ति से कि स्तंभ से, काहे से, पहले पंक्ति हल कर दो। तो पहले पंक्ति हल करो, हम बताओ पहला अवयव कौन है, A11 होता था, A11, और फिर इसका सेकंड A11 प्लस A12 और फिर इसका सेकंड प्लस तीसरा अवयव A13 और फिर इसका सेकंड। बस रख लो जाके मान। A11 आपके सामने कितना है 1, सेकंड A11 कितना आया था 2, प्लस A12 कितना था -1, और ये A12 कितना था सेकंड माइनस का 9, प्लस A13 कितना था, A13 कितना था 4 लिख दे, A13 इंटू A13 तुम्हारा कितना आया था माइनस का 6। जरा देख लीजिएगा, ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया माइनस माइनस का प्लस 9, ये हो गया माइनस का 6 दूनी 12, तो 9 2 11, 12 से 11 चले गए 0, कितना आ गया माइनस का। अगर 0 आ जाता तो फिर ये हल नहीं होता। अब चूंकि -1 आया है इसलिए लिख सकते हो कि इनवर्स इसका ज्ञात हो जाएगा, संभव है इनवर्स ज्ञात करना, माने जो दिया गया अभी उसका व्युत्क्रम संभव है, व्युत्क्रम आप ज्ञात कर सकते हो। ये प्रोसेस पहले ही करना पड़ेगा, पहले ही करना पड़ेगा। अब तुमको सर जी आपने वैसे कर दिया, हमने कर दिया, क्योंकि हमारे पास हमारी दोनों तरफ जीत है। अगर वो mod आता तो अभी तुमको हम क्या समझाते, क्या समझा देते कि भैया देखो, देख लिया, प्रूव कर दिया हमने, mod जो है शून्य आता है, देखो इसलिए आपका हल नहीं हो रहा।
पूरा ये तो आ जाएगा, लेकिन मॉड जब बटे जीरो का भाग करोगे तो अपरिभाषित हो जाता है। ये हमने समझाया आपको। तो सबसे पहले मॉड ज्ञात करेंगे, और अब हम चलें आपके सीधे प्रश्न में। बच्चों, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर 1/mod ए का मान आपका आया था -1, और आपका एडजॉइंट ए आया है ये, इधर देख लीजिए, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2। ये बच्चों उत्तर हो गया आपका। अब देखिए, ये संख्या बटे में चूंकि माइनस आई है, 1/9 होता है, 1/4 होता है, 1/3 होता है, 1/11 होता है, 1/17 होता है, कुछ भी होता है, हम उसका अंदर गुणा नहीं करते। चूंकि यहां पर केवल माइनस है तो हमारे सरल है गुणा करना, तो हम कर दे रहे हैं। सब में जाएगा 1/-1 क्या आएगा, -1 तो होगा। -1 का सब में गुणा कर दो, या तुम कह दो कि -1 का सब में भाग कर रहे हैं, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये आपको बताइए। तो क्या बच्चों बताया गया आपको, एक बार जरा छोटा कर दे हम आपको, एक बार में दिख जाए आपको। हाँ ठीक है, देख लीजिए, एक आव्यूह दिया था, उस आव्यूह का मॉड ज्ञात कर लिया। अगर हम बात कर दें आपसे, तो हम तुमसे कहें कि मॉड ए क्या था ये, तो तुम कहोगे सर जी मॉड ए आपके प्रश्न का, आपके आव्यूह का सारणिक था। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4, ये था बच्चों। ये क्या था, ऐसा लगता है जैसे ये जैसे साथ में लिखा हो -2, ये था जो ए का मॉड ए माने जो आव्यूह था उसका सारण लिख दिया। इसका जो सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन जो आया, उत्तर आया, जो संख्यात्मक वैल्यू आई वो -1 आई। और फिर आपने क्या किया, सबके सेकंड निकाले, सबके सेकंड निकाले, और सेकंड निकाले, सबके सेकंड का आव्यूह लिख दिया आपने, सिंपल सी बात है। और फिर उसका परिवर्त कर दिया, जो सेकंड का आव्यूह आया था उसका आपने क्या कर दिया, परिवर्त कर दिया, ये उत्तर आ गया, सहखंडज का आ गया। आपने कितना प्रश्न सीखा इसमें, 1 नंबर का परीक्षा में हो सकता है पूछ दे उप सारणिक लिखो किसी का, अथवा 1 नंबर का कह दे कि बताओ इसका व्युत्क्रम आव्यूह संभव है कि नहीं संभव है, वाह हो गया, आपका सीख गए। फिर कह देगा सहखंडज ज्ञात करो, बड़े नंबर का आएगा, तो सहखंडज आपका यहाँ ज्ञात हो जाता है। जो प्रश्न है आव्यूह है उसका मॉड निकालो, मॉड नहीं, सहखंडज के लिए मॉड की जरूरत नहीं है, सहखंडज के लिए किसकी, ये सेकंड की आव्यूह है, सारे सेकंड निकाल लो, सेकंड से आव्यूह बना दो एक, और उस आव्यूह का परिवर्त कर दोगे, जब जो भी होगा उसका परिवर्त कर दो तो आपका सेकंडज हो जाता है। और ये फार्मूला लगा दो, ए इनवर्स बराबर 1/mod इंटू एडजॉइंट ए, मॉड माने सारणिक से हल, जो भी आवे और भाग कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी तो हम गुणा नहीं करेंगे, सिंपल वैसे छोड़ दिया करो, क्योंकि समय ना खराब करो, क्योंकि इसमें बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इसमें कोई ना कोई कहीं इधर उधर छूट जाता है, रह जाता है, इसलिए हमेशा प्रश्न आवे तो देख लो अपने हाथ से रख करके। ठीक बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई, ये नोट करेंगे, और थोड़ा सा देख ले, बड़ा कर दें आपको ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इसको कर दें, बढ़ा देंगे। इस तरह से, ठीक है, नोट कर लीजिए, हम आगे चलेंगे।
बच्चों, वो अयोध्या के राजा राम, कल अयोध्या में आपने देखा कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई ना। चलिए प्रश्न में आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे कि हमें इसका इनवर्स देखना है, क्या व्युत्क्रम अवयव संभव है, अगर है संभव तो ज्ञात करो। तो हम ज्ञात करते हैं, पहले क्या ज्ञात करते हैं, मॉड ए ज्ञात करते हैं। मॉड ए माने इसका सारणिक से हल। बराबर क्या बताया गया था, सारणिक से हल करना सीधे। हमने कहा था ये क्रमशः पहला अवयव 2 निकालते हैं तो पूरा ये स्तंभ पूरी पंक्ति जाती है तो क्या बचा 3 प्लस पहला अवयव 2 लिया, पूरा गया, ये पूरा गया, तो ये हो गया। फिर -2 लेते हैं, क्या लेते हैं, -2 आपको बताया था चिन्ह अल्टरनेट चलता है, माइनस कौन सा है, -2 हो गया। ठीक है, फिर क्या बचेगा, ये पूरा स्तंभ, ये पूरा पंक्ति, क्या बचा 4 बचा। तो आगे हो गया 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस का प्लस, 4 दूनी 8, 6 14 आ गया। तो मॉड ए आपका शून्य आया, नहीं आया, क्योंकि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स विद्यमान है, संभव है, ज्ञात कर सकते हैं हम लोग और ज्ञात कर भी रहे हैं। चलते हैं आगे, क्या ज्ञात करते हैं, याद है आपको, सेकंड निकालते हैं, सेकंड। तो 1 1 फार्मूला याद है आपको, बच्चों बहुत बार फार्मूला लिख दिया हमने, तो गुस्सा न करना तुम लोग कि सर जी बार बार फार्मूला लिख देते हो। हमें ये फार्मूला इतनी बार याद हो गया है कि उपकाई आने लग गई है, लेकिन हम लिख देते हैं, गुस्सा न करना। -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, तो -1 की घात क्या हो गया 2, तो +1 आ जाएगा। m11 पहला स्तंभ, पहली पंक्ति गई, क्या बचा 3 बचा, सीधे 3 आ गया। A12 पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये हो गया। तो सूत्र की बात तो करेंगे, तो -1 की पावर 2 इंटू m12, तो -1 की घात 3, -1 आ गया। m12 क्या था, हम बात कर रहे थे आपसे, 1 माने पहला पंक्ति है और स्तंभ दूसरा हो गया, तो ये 4 है, -4। A21 फार्मूला 2 + 1 m21 बराबर -1 की पावर 3। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये बार बार बहुत समय हो चुका अब, तो सीधे लिखा जाएगा -1 की घाते 3 का मतलब -1। अब देखो 2 1 दूसरी पंक्ति 2 और 1, तो -2 क्या आ गया, +2 आ गया। आगे चलेंगे बच्चों, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में फार्मूले का प्रयोग करो, 2 + 2 उप सारणिक दो 2 2, -1 की घात 4 माने +1 आ जाएगा। और ये m22 दूसरा एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ माने ये हो गया, केवल 2 बच रहा है। इस तरह से बच्चों क्या लिखते थे, हमने कहा था आपसे, नहीं हमने कहा आपको ये इनके सेकंड से एक आव्यूह बनाते हैं, सेकंड से एक आव्यूह बनाते हैं। ठीक, लिख रहे हैं, आव्यूह बना लो। तो क्या हो गया, A11 A12 A21 A22, ये बना लेते हैं। हमने कहा था जो आव्यूह लिखा है इसको कुछ कह दो, तो क्या कह दिया आपने, C कह दिया। क्या कह दिया, C। क्या कहा था, सेकंडों से बना आव्यूह, सेकंडों से बना, आपके सेकंड ही है उन्होंने लिख दिया। तुम कहोगे ना सर हिंदी में लिख दो, गाना लिख दो, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो अब लिख लो गाना, आपके पास समय फुर्सत का हो, एक प्रश्न परीक्षा करना हो तो। चलिए, तो C बराबर इसका लिख दिया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट है, तो इसका परिवर्त चाहिए, तो एडजॉइंट ए लिख दें। एडजॉइंट A बराबर जो सेकंड का आव्यूह लिखा था C का परिवर्त। C के परिवर्त का मतलब है सेकंड का परिवर्त, जो सेकंड से आव्यूह बनाया उसका परिवर्त। ठीक है, अच्छी बात है, परिवर्त कर दो। इसके वैल्यू जरा लिख लो बच्चों सामने यहाँ। तो कितना आया था, A11 आपका 3 आया था, ये कितना आया था -4 आया था, ये कितना आया था 2 आया था, ये कितना आया था, -2 लिख दें,
है तो प्लस का, कहो तो लिख दे माइनस का। चलिए अब क्या है, इसका परिवर्तन कर दो, ये आ गया। हमें ये नहीं चाहिए एडजॉइंट है, कह रहा मॉड इनवर्स बताओ, इस अवयव का व्युत्क्रम बताओ। तो इनवर्स का फार्मूला बच्चों पढ़े हो, ए इनवर्स का फार्मूला है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/mod ए का मान निकाल चुके थे आप, कितना आया था, कितना आया था 14 है। ये जो आपका आया 3 2 -4, आप देख लीजिए यही आपका उत्तर है। चाहो तो 14 का भाग सब में करो जा करके, जो कट जाए काट दीजिए, रख दो उत्तर, लेकिन करने की आवश्यकता आपको। इस तरह से बच्चों आपने व्युत्क्रम अवयव निकालना सीखा है। ठीक बच्चों, करेंगे अगले प्रश्न की चर्चा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका नोट कर लीजिए। बच्चों बात कर रहे थे आपसे सारणिक में किसी भी दिए गए सारणिक का व्युत्क्रम ज्ञात करना, किसी भी दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। अवयव सारणिक में अंतर क्या था, वर्ग अवयव से हमारा सारणिक बनता था, और सारणिक से आपने सीखा उपसारणिक, उपसारणिक से सीखा आपने सैखंड, और सैखंड से सीखा आपने सैखंडज, और सैखंडज से सीखा आपने व्युत्क्रम अवयव। परीक्षा में प्रश्न रखा है गारंटी से, जो भी कक्षा है आपकी उसमें आपका परीक्षा में पेपर में प्रश्न रखा होता है, और 1-2 नंबर का नहीं, बड़े नंबर का रखा होता है। चलते हैं, तो हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में, इसका चेक करना कि व्युत्क्रम अवयव है कि नहीं है, इनवर्स है कि नहीं है। पहले अगर इनवर्स है तो ज्ञात करो। तो इनवर्स के लिए फार्मूला हमने सिखाया आपको कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। इंटू एडजॉइंट ए माने सेकंडज ए। इसके लिए मॉड ए चेक करना पड़ता बच्चों पहले आपको। मॉड ए माने इस अवयव का हल करते हैं पहले। तो मॉड ए का हमने सूत्र सीधे आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो। क्या सिखाया था, अगर पंक्ति से हल करते हो तो पहला अवयव ले लो, और फिर उसका सेकंड ले लो, प्लस दूसरा अवयव ले लो। पंक्ति से कर रहे हैं तो उसका सेकंड ले लो, तीसरा अवयव ले लो, और उसका सेकंड ले लो। बोलिए बताया क्या था ये, ठीक है। बराबर a11 क्या हो गया आपका 1 हो गया। a11 क्या हो गया याद है आपको, a11 फार्मूला अगर आपको नहीं याद हो तो हम यहाँ नीचे जरा सा कर दें। a11 आपके लिए, a11 के लिए जो सेकंड था उसका सूत्र हमने सिखाया था MIJ, ये सिखाया था। तो चले जरा हम फार्मूले पर। तो -1 की पावर 1 + 1, चूंकि i की जगह 1 है, j की जगह 1 है, ठीक है। m11 हो गया, वो फार्मूला जैसे सेट करते हो। -1 की घात 2 हो गया तो +1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। m11 माने पहले का उपसारणिक चाहिए, तो पहला देखो ये अवयव चला गया, पूरा ये चला गया आपका 1 है। पंक्ति पहली चली गई, स्तंभ पहला चला गया, तो पहली पंक्ति चली गई, स्तंभ पहला चला गया, ये 4 बच रहे हैं, लिख लो। cos अल्फा प्लस साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा है माइनस cos अल्फा है, बराबर 1 से कोई मतलब नहीं है, गुणा कर जाओ। cos का माइनस में माइनस cos स्क्वायर अल्फा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया सूत्र का है माइनस, याद रहे आपको, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा गुणा करने से। आप एक लाइन आगे चलेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस, ये सूत्र ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो आप लोग, -1 आ गया। ये बट्टे जैसे हमने किया ऐसे कर, आप लोग भी कर देना, टी बना देना, हटा देना तुम लोग को। हमारे सर जी ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करेंगे। -1 आया बच्चों। तो आप जरा रख लें चल के वैल्यू में, a11 क्या है 1 इंटू a11 क्या है -1 प्लस a12 क्या है 0 है। अब 0 में हम आगे इसकी वैल्यू में रखने की जरूरत, क्योंकि 0 गुणा करेंगे तो सब 0 कर देता। a13 भी 0 है, तो इंटू, तो कुल मिला करके आपका ये 0 ये 0 ये क्या आ गया -1। तो मॉड a आपका -1 आया, मॉड ए आपका 0 आया,
मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका इनवर्स संभव है, ज्ञात करना पड़ेगा आपको। चलते ज्ञात करते हैं। तो A11 बच्चों हम ज्ञात कर चुके हैं, हम आगे चले प्रोसेस में। A12 निकाल रहे हैं, तो फार्मूला देखो ऊपर लिखा है आपका 1 + 2 और M12, तो -1 की घात 3 माने विषम में माइनस आ जाएगा। ये आपका M12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ भी पूरा जाएगा आपका, पहला पंक्ति पूरा जाएगा और स्तंभ पूरा जाएगा, तो क्या बचे 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, बराबर चलेंगे, तो बाहर -1 है, भीतर देखो ये 0 और ये 0, तो 0 - 0 कुल मिला के 0 आ गया। ठीक है, अब आपका आ गया A13 पे चले हम लोग, फार्मूला लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, ये आपका उपसारणी को व्यक्त करता है, तो -1 की घात क्या 4 हो गया, +1 आ जाएगा। 13 का 1 माने पंक्ति वह पहला स्तंभ तीसरा, तो पहला पंक्ति और स्तंभ तीसरा, तीसरा स्तंभ छोड़ दो पहला पंक्ति छोड़ दो, तो पहला पंक्ति छोड़ दोगे स्तंभ तीसरा छोड़ दोगे, ये 4 अवयव बच रहे हैं आपके। 0 0 0 कॉस अल्फा और 0 साइन अल्फा, तो बराबर 1। फिर ये देखो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो क्या आ गया 0 आ गया। ये पहले पंक्ति की बात कर पाए बच्चों आप लोग। ठीक है, अब हम बात करें चल करके दूसरे पंक्ति की। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति छोड़ दो, खुद ही कहता है यहां से कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़, दूसरा पंक्ति छोड़ दो पहला स्तंभ छोड़ दो, फार्मूला लगा दो पहले, तो -1 घात 3 -1 आ जाएगा। तो क्या बात कर रहे थे, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, ये बोलो, दूसरा पंक्ति ये और पहला स्तंभ, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, तो 0 0, तो 0 0 साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा, बराबर चले यहीं पर। तो ये हो गया -1 लिखना पड़ेगा बाहर आपको, और ये 0 सब 0 कर दिया इसने। तो अब आगे चलें, A22 पे चलें, फार्मूला लगा दो -1 की पावर 2 + 2 और उपसारणिक, तो बराबर -1 की घात 4 माने +1 आ गया। 2 2 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ माने कॉस अल्फा, ये पूरा आपका स्तंभ चला गया और दूसरी पंक्ति चली गई, तो 1 0, बोलो 1 0 और 0 बोलिए माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो बराबर ये माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा, सब खत्म। क्या लिख दें, माइनस का बोलिए कॉस अल्फा। आगे चलें, A23 -1 की पावर 2 + 3 उपसारणिक लिखेंगे, तो -1 की घात 5 माने -1 आ जाएगा। 2 3 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, ठीक है, तीसरा स्तंभ माने ये पंक्ति जा रही और ये स्तंभ जा रहा, ये पंक्ति जा रही ये स्तंभ जा रहा, तो बचा क्या 1 0, बोलो 1 0 0 साइन अल्फा, तो ये माइनस और ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आगे चलेंगे, बच्चों अयोध्या में राजा राम आए हैं। अयोध्या में कौन आया? आप लोग की संख्या बहुत अधिक लग रही है, सब लोग पढ़ने आए हो। अरे ऐसा काहे को करते हो?
पढ़ने लिखने में इतना दिमाग, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत। सर्दी का सीजन देख रहे हो, बर्फ जमी जा रही है, 5-4 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, नाइट में तो कभी 4 के नीचे चला जाता है। हम तो डेली रात में सोते हैं तो चाय पीकर सोते हैं, ऐसा ना हो कि ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाए, कहीं ब्लड अलड जम जाए रात में, तो सुरक्षित जगह कम से कम, रिस्क नहीं लेते हैं। अब आप लोग रिस्क लेकर के स्कूल आ जाते हो, विद्यालय हैं, एडजॉइंट सेकेंडर्स पढ़ने के लिए। 5-6 नंबर का प्रश्न आता है, छूट जाएगा छूट जाएगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, नहीं नंबर आएंगे नहीं नंबर आएंगे। उससे सेहत का कुछ फर्क पड़ता है? सेहत तो बीमारी से बिगड़ती है। अगर आप स्कूल आओगे बीमार हो जाओगे तो सेहत बिगड़ जाएगी आपकी। नंबर ना आने से सेहत का क्या फर्क पड़ता है? तो बढ़िया चमक अमक रखो, बढ़िया क्रीम पाउडर सब लगाओ, हीरो बनकर रहो बिल्कुल। अब तो भारत सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद आपका जब फॉर्म जाता है उसमें मोबाइल नंबर ले लेती है, अब तो आधार नंबर ले रही है। हाँ, तो क्या पता कब कहां से किस डायरेक्टर का फोन आ जाए आपके पास कि आओ हम फला फिल्म बना रहे हैं और हीरो की सख्त जरूरत है, और हीरो में आपका ही सिलेक्शन किया गया है। ये चलिए, तो अयोध्या में राजा राम आए। कौन आया है? राम आया। प्रश्न बता देना, राम के चक्कर में हम प्रश्न नहीं लगा पाएंगे। 3-3 चलते हैं। अच्छा, हम तो सोचते जैसे मना वैसे लिख तो सब चल जाता है। जैसे सुबह क्लास ले रहे थे, फर्स्ट क्लास ले रहे थे आज, तो उसमें हमें लगता है इसके 50% स्टूडेंट थे, है ना? 50% अब ज्यादा है, 90% से लग दिख रहा है। तो यहां पर देखो, ये इसने बिटिया ने 3-3 का हमने लिखा तो उसने 3-1 करा दिया। कहना नहीं सर 3 नहीं लिख सकते हो आप। तो मैथमेटिक्स क्या कहती है? मैथमेटिक्स कहती है इतना भी एरर करोगे आप तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कौन सी सक्सेस? नंबर की, उत्तर की, आंसर नहीं मिलेगा आपका। जो मंजिल हमारी मंजिल क्या है कि आंसर जाके लिख दें बच्चे के, हाँ सर जी आप बहुत होशियार हो, अच्छे शिक्षक आप हो, आपने उत्तर निकाल दिया, उत्तर आ गया। और गणित का ऐसा उत्तर कि वो तो आंखों जो दिख ना रहा वो भी बता दे कि सही है गलत है। अंग्रेजी तो है नहीं कि कुछ भी कह दें हम। तो गणित का तो हमें आंसर चाहिए होता है, उत्तर नहीं मिलेगा। तो जो उद्देश्य लेकर के आप बैठे हो या जो उद्देश्य लेकर के आप तैयारी कर रहे हो, आपको उत्तर मिलेगा। गणित कहती है नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए, आरएस त्रिपाठी कहते हैं नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तुम कहोगे सर जी आप निगेटिव बात कर रहे हो, नहीं मिलेगा। इनको मिलेगा। गणित कहती है सुधार कर लो, 3-3 लिखा था 3-1 कर लिया, इसकी ऐसी तैसी नहीं मिलेगा। 3-3 था, हम 3-3 करते तो आगे से पीछे कर लेते। हमें तो चूंकि प्रैक्टिस है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमें नंबर भी नहीं लेने, हमें नंबर नहीं लेने। हमारा 3-3 होता तो हम 3-2 कर लेते, 3-1 पीछे कर लेते जाकर के, हमारा तो उतर ही जाता। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी, तुम्हें अभ्यास करना है। तो आपको कैसे मंजिल मिले सोच लीजिए। कितने 12 महीने बचे होंगे बोर्ड परीक्षा के आपके? 11 महीने बचे। 22 फरवरी से परीक्षा है, 22 फरवरी की परीक्षा है, तो आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 22 फरवरी जब जनवरी चल रहा होगा, हाँ ठीक। बहुत समय तो इसलिए है कि हमने वो देखा है आपका चश्मा, हमने देखा है आपका रिजल्ट कार्ड, हमने देखा है आपके मम्मी पापा के हाव भाव, हमने देखी आपकी घर की परिस्थिति, हमने देखा आपका पूरा घर का सिस्टम, हमने देखा आपका पूरा मुंह, हमने देखा आपके चेहरे की रंग रंगत पूरी देखिए। जो हो पूत तो का धन संचय, जो हो कपूत तो का धन संचय, ये बुजुर्ग लोग कहते हैं गांव में। तो आप पूत हो कि कपूत हो कि सपूत हो? 3 है ऑप्शन, पूत हो कि सपूत हो कि कपूत। देख लो, सब है मौके पर। इस दुनिया में धरती में सब कुछ है। अयोध्या में राजा राम आए और हते रावणो, हते लंका का राजा रावण, चलत दसानन अवनी डोलत, धरती कांपती थी। उनको राजा राम ने, प्रश्न पढ़ लो ना, राम के बारे में देने लग जाएंगे व्याख्यान तो खत्म नहीं होगा। चलिए,
ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये -1 की घात 4 + 1 हो जाएगा M31, तीसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ ये पूरा, तो 0 0 और आ जाएगा cos अल्फा sin अल्फा। ये बच्चों 0 सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, A32 -1 की पावर 3 + 2, तो -1 की घात 5 माने -1 आ जाएगा, और 3 2 तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ये पूरा जा रहा है, 1 0 1 0 और 0, बोलो यस सर नहीं, वैल्यू बोलो, माइनस साइन अल्फा। अच्छा, हम तो सोचते सर चल जाता है ऐसे ही। अभी तो गणित कह रहे थे, अभी बोर्ड करने लग गया कि सर जी नहीं, जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। हमने कहा हमारे विद्यार्थी सब चल लेते हैं ऐसे ही, -1 की घात 6 + 1, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कहां चला गया, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 0 0 cos अल्फा, 1 0 0 cos अल्फा, तो ये cos अल्फा आ गया। चलते हैं अब बच्चों, सारा आ गया आपके पास प्रश्न में, सभी के सेकंड आ गए। हम इनसे एक अवयव लिख लेते हैं, सभी सेकंड को इकट्ठा करके लिखते हैं। जिन लोगों का पढ़ने में न मन लगता हो, वो कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हो उनको डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। नहीं कहते हैं वो थाली, क्या कहते हैं, थाली फैला देना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं गाँव कहावत कही जाती है। C बराबर सेखंडों से बना अवयव, सेखंडों से बना अवयव। सेखंड लिख लीजिए, A11 A12 A13 A31 A32 A33, A21 A22 A23 बराबर मान रख जाओ। मान आपके पास आ चुका है। A11 कितना आया था, -1, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताओ 0, 21 है कहाँ, ऊपर 0 0 माइनस कॉस, हाँ माइनस साइन अल्फा 0। कुछ बच्चे इधर से बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या वैल्यू बोल रही है। आप लोग जैसे बोलते हो, तो आप लोग जैसे बोलते हो उसी पीछे बोल देते हैं। आप समझो, हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं। चलिए आप बताइए आगे। चलिए, ये तो आ गया आपका। हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। इसका क्या चाहिए, सेकंड। इतनी जगह हम लिख दें एडजॉइंट A बराबर C का परिवर्त अवयव। जो सेकंड का अवयव लिखा है इसका परिवर्त कर दो आप, तो परिवर्त कर दें तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा -1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, और तीसरा पंक्ति हो जाएगा तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा, 0 माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ये तो आया हमारा एडजॉइंट, सेकंड आया है।
क्या आ गया, सेकंड। अब हम बच्चों चलेंगे, हमें चाहिए, क्या चाहिए, ए इनवर्स का फार्मूला हमने सिखाया आपको, 1/mod A इंटू सेकंड जे। तो 1/mod A का मान कितना आया था, -1, फिर -1 आ गया। चलो भाई रख देते हैं, तो वो वैल्यू रख जाओ पूरी, -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा और ये आपका आंसर हो गया। आप 1/-1 -1 माइनस का चाहो तो गुणा कर दो, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि सरल इसलिए हम गुणा कर दे रहे हैं। माइनस गुणा कर रहे हैं, अच्छा भाई चलो कर लो इस तरह से, ये आपका आंसर है। तो क्या किया बच्चों, जरा देख लीजिए एक बार दोबारा से, छोटा कर दें थोड़ा सा, बच्चों यहां पर स्टेप काफी चलने पड़ते हैं, तो जगह काफी ले लेता बोर्ड। नहीं अभी भी बात नहीं बनी, हाँ अब सही, और छोटा कर दें, वाह गुड। ये एक आव्यूह लिखा था, उसका आपने मॉड ज्ञात किया, माने सारणिक से हल कर दिया आपने, हल करने पर वैल्यू उसकी 0 नहीं आई, 0 आ जाती तो हम कह देते इसका व्युत्क्रम इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है, और ना ही हम ज्ञात करते। तो उसमें चूंकि 0 नहीं आया, इसलिए उसका हमने इनवर्स ज्ञात करना था। तो इनवर्स का फार्मूला आपने पढ़ा, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, माने मॉड ए सारणिक से हल वो आप कर ही चुके थे, फिर एडजॉइंट ए सेकंडज के लिए आपको पूरे आव्यूह के सेकंड निकालने पड़ते हैं, सेकंड निकालने में आप उप सारणी का प्रयोग करते हो। तो सेकंड निकालिए, सारे सेकंड निकाल करके सेकंड का एक आपने आव्यूह बनाया, उस सेकंड के आव्यूह आप सी कह सकते हो, अपने मन से डी कह लो, ई कह लो, अपने मन की बात है। कुछ ना करना चाहो तो कुछ ना कहो, लिखो सेकंडों से बना आव्यूह, और फिर इसका लिख दो सेकंडों से बने आव्यूह का परिवर्त, जो लिखो इसका परिवर्त लिख दो, जो परिवर्त होता है वही आपका सेकंडज होता है। इस फार्मूले में रख दिया जाकर के, mod A का मान 1/mod A और लगा दिया हमने सेकंडज में, हमारा उत्तर आ जाता है। इस तरह से बच्चों आप सीखे हो। अब इस प्रश्नावली में इस प्रश्न को थोड़ा सा दोबारा से हम बड़ा कर दें, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपना काम आगे बढ़ा सको। जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। इस तरह से नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चलेंगे। इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 हम नोट कर दें, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, ये सारे प्रश्न आपके हो गए हैं। इसमें से 3 प्रश्न हमने करा दिए हैं, हमने 5 करा दिया आपको, हमने आपको 9 करा दिया, हमने आपको 11 करा दिया, 10 कराया था, चलो 10 करा दिया, ठीक है। 9 नंबर शायद कल कराया था, वो देख लीजिएगा बाद में। इस तरह से अब प्रश्न बच्चों आगे है, तो अगला प्रश्न देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो अभी जो प्रश्न किया पिछला हमने, उसके आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देख रहे हैं 4.4 का। 12 में बच्चों देखिए क्या करना है आपको, ये प्रश्न है आपका, ए और बी दो आव्यूह लिखे हैं 2 कोटि के, और दोनों का गुणनफल का इनवर्स, दोनों के गुणनफल का व्युत्क्रम करना है, फिर 2 आव्यूह जो दिए हैं उनका व्युत्क्रम करना है, और फिर विपरीत क्रम से गुणा करना है, तो बराबर आना चाहिए, ये प्रश्न है। तो थोड़ा स्टेप में इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा गौर कर लीजिए आप। हम इस टाइप का प्रश्न पीछे करा चुके थे, क्या करा चुके हैं, इनवर्स ज्ञात करना, इनवर्स इसमें भी ज्ञात करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, गुणा भी आ गया आव्यूहों का, तो कर लेते हैं, आराम से करते हैं, ठीक है। तो बच्चों 2 आव्यूह लिखे हैं,
हमें लेफ्ट हैंड साइड में व्युत्क्रम चाहिए किसका, ए बी का। तो पहले ए बी निकालें, ए बी माने ए इंटू बी। तो पहले ए इंटू बी करते हैं बच्चों। देखो हमने लिखा ए बी, ए का मान लिख दिया और बी का मान लिख दिया, ठीक है। अब गुणा करेंगे। गुणा करने में हमने क्या सिखाया आपको कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं क्रमशः। तो करो, करते हैं, चलते हैं आगे। देखो बच्चों, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे क्रमशः, पहले से पहला दूसरे से दूसरा। तो 6 त्रिक 18 प्लस 7 सते 49, ठीक है। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में चलो, पीरियड 24, ठीक है। फिर 7 9 63, ठीक है। फिर आगे बच्चों 2 6 12 प्लस 5 सते 35। फिर दूसरे स्तंभ में चलो, 2 8 16, फिर 5 9 45। इस तरह से बच्चों आगे चलिएगा, जोड़ दो। 9 8 17 का 7 हासिल 1, 9 8 17 का 7 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 67। ये कितना हो गया, 4 3 7 और 6 2 8 87। ये हो गया 5 2 7 और 3 1 4। ये हो गया 6 5 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6 61 हो गया बच्चों। ये आया आपका, ठीक है। अब बच्चों क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। इनवर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेखंड निकालने पड़ेंगे। सेखंड से निकालना पड़ेगा सेखंडज, और सेखंडज का करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परिवर्त, ठीक है ना। जब सेकंड आ जाएंगे आप भी बना लोगे, इससे सेकंडज निकालना है तो सेकंड का परिवर्त कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करें, पहले क्या करें, जो सूत्र है इसमें देखो मॉड की जरूरत पड़ती है, तो इसका हल कर लें पहले सारणिक से, ठीक है। तो सारणिक से हल करेंगे तो मॉड ए बी बराबर, हल कर लो बच्चों, पंक्ति से हल कर लो। क्या सूत्र बताया था, A11 और फिर उसका सेकंड A11 प्लस दूसरा अवयव A12 और फिर उसका सेकंड A12। तो बच्चों देखो जरा, A11 का मान 67 है, इसका मान निकालना पड़ेगा। A12 का मान 87 है और इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हमें सेकंड वैसे ही निकालने पड़ते हैं, ठीक है। चलते हैं सेकंड पे। A11 क्या सूत्र था, याद है आपको, अभी पिछले प्रश्न में कर रहे थे, ए आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, मैंने उपसारणिक के रूप में लिखते हैं चल करके, चलें। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 बराबर, तो -1 की घात 2 हो गया बच्चों, प्लस आ जाएगा, इंटू M11 क्या देखो इसमें देखना है, M11 1 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ पूरा चला जाएगा। तो क्या बचा, 67 बच रहा, 61 बच रहा बच्चों, 61। आगे चलें, A12 चलो दूसरा सूत्र लिखो पहले बच्चों, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 बराबर, -1 की घात बच्चों 3 हो जाएगा, 3 माने विषम, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक। M12 1 और 2 देखो, पहला पंक्ति और स्तंभ दूसरा, ये जाएगा पूरा, तो 47 बचा, तो माइनस का 47। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, A21 तो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 बराबर, -1 की घात 3, फिर वही विषम आ गया तो फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा, 21 पंक्ति दूसरी हो गई और स्तंभ पहला हो गया, ये हो गया इस तरह से, 87 आया, तो माइनस का 87 हो गया बच्चों। आगे चलेंगे, A22 तो -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 इज इक्वल टू बच्चों -1 की घात 4 प्लस 1 आ जाएगा। M22 क्या हो गया देखो, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये चला जाएगा, 67 बचा, ये गया 67, लिख लो। ये बच्चों आ गया आपका। अब क्या लिखेंगे, इन सबका सेकंड लिख लो, इन सबका सेकंड का आबी बना लो, ठीक है। इंक चेंज कर लें बच्चों हम,
सेकंड का अवयव, जो सेकंड आपने बनाए हैं उन सबका अवयव लिख लीजिए। अब इसको कुछ मान लो, कोई अवयव, ए बी प्रश्न दिया है, सी मान लो, सी बराबर, तो जो बच्चों सेकंड है आपके उनका अवयव लिख रहे हैं, तो अच्छा समझने के लिए आप एक बार लिख लीजिए, क्या लिख दीजिए, क्रमशः A11 A12, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, A21 लिखो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरह से। अब बच्चों इसका मान लिख लो जा करके, आप मान आप निकाल चुके हो। देखो A11 कितना आया था, A11 61, A12 -47, फिर -87, फिर 67, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों लिखना क्या आपको है, जरा देख लो, इसका मॉड ए का मान निकाल लो पहले, है ना। A11 रखना था आपको, कितना आया था A11 61 आया था, ये 61 आया था आपका, ये A12 कितना आया था, माइनस का 47 आया था, ठीक है बच्चों। इनका गुणा कर लो जरा, रफ में हम कर लें तो कितना आ जाएगा, 1 7 7, 1 6 6, फिर 6 7 42 का 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 36 4 40, ये आ जाएगा आपका 7, 6 2 8, 40 87, 40 87, प्लस माइनस का माइनस बच्चों आ जाएगा। इसका कर लो, 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 8 56 4 60, ठीक है। फिर 4 7 28, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 8 32 2 34, क्या आ गया 9 8 6 4 10 0 हासिल 1, 40 89 आ गया बच्चों, 40 89 40 87 चला गया बच्चों, माइनस का 2 आया, क्या आया, माइनस का 2, जीरो नहीं आया। इसका मतलब क्या है, इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। करते हैं आगे चलें, तो बच्चों हम देखें सी आ चुका था, हमें करना क्या है, हमें करना है बच्चों इसका परिवर्त करना है। तो क्या हो जाएगा, सेकंडज आ जाएगा ए बी का, क्या आ जाएगा, ए बी का सेकंडज। देखो हम लिखते हैं सेकंडज में क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी, जो अवयव लिखा था उसका हम क्या करेंगे, एडजॉइंट करेंगे, एडजॉइंट ए बी, कोष्ठक लगा दो बच्चों, ठीक है। एडजॉइंट ए बी क्या हो गया, ये हो गया जाके जो सेकंड का अवयव था इसका परिवर्त कर दो, तो लिख दो सी का परिवर्त, सी का परिवर्त अवयव, ठीक बच्चों, बराबर सी का परिवर्तन लिख दो जा करके, क्या हो जाएगा, आगे सी लिखा है आपके ऊपर सामने। पंक्ति को स्तंभ में, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ 61 -47, फिर माइनस का 87 और 67, ये आया है ए बी माइनस सी का परिवर्त अवयव। हमें क्या चाहिए था, इसका इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए, इसका इनवर्स। तो देखो यहीं पर कर ले हम, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें बच्चों, तो इसी में जा करके उसने पूछा है प्रश्न में ए बी का इनवर्स। ए बी के इनवर्स का बच्चों क्या फार्मूला है, 1/mod ए बी, वो लिखा सूत्र, इनटू एडजॉइंट उसी का, किसका, ए बी का, ठीक है। तो 1/mod ए बी का मान बच्चों क्या आया था, -2 आया था, लिख दिया -2, और एडजॉइंट ए बी का मान ये लिखा है आपका, लिख दीजिए 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67। ये बच्चों आपका LHS आया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका। अब हमें राइट हैंड साइड पे चलना है। तो बच्चों हम बड़े आराम से आपको समझा चुके हैं कि जो अवयव लिखा गया है उसके सब क्या निकालो, सेकंड निकाल लो, सेकंड। और वो आपको फार्मूला पढ़ाया हमने था AIJ वाला, बराबर -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। तो सबको उप सारणी के रूप से लिख लेते हैं, जैसे आप देख लो सामने। अब इसमें चूंकि 2 क्रम है तो सिंपल हो जाता है। चले आगे, और जब सेकंड आ जाते हैं तो सेकंड से अवयव बना लेते हैं, उस सेकंड से जो अवयव बनता है उसका परिवर्त कर देते हैं, परिवर्त कर देते हैं तो सेकंडज हो जाता है। सेकंडज आपका इसमें रख देते हैं जाकर के, यहाँ पर एडजॉइंट जो सेकंडज है, मॉड ए अलग निकाल लेते हैं, सारणी से हल कर लेते हैं।
तो रखें, ये आ गया उत्तर आपका LHS। अब RHS पे चलेंगे, RHS पे चलेंगे तो ये दोनों हम ले लेते हैं पार्ट उस पे, ठीक है बच्चों। चलें तो अगले पार्ट में चलेंगे बच्चों, हम इसको नोट कर लें। हमें बच्चों A और B के मान की वैल्यू लिख नोट कर लें दोबारा से, तो अच्छा रहेगा। इसी प्रश्न में हमें जो RHS था, RHS में क्या था, हमें A और B बच्चों प्रश्न में दिए थे, तो A और B के मान लिख लो, फिर हम RHS की बात करें। तो A में 3 7 है और 2 5 है, और B में है 6 8 7 9, 6 8 7 9। चेक कर लीजिए एक बार। ए में है 3 7 2 5, ठीक है। 6 8 7 9 बिल्कुल ठीक है। और करना क्या है बच्चों, क्या करना था RHS में, क्या था RHS में हमको बच्चों ये करना है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, दोनों के बच्चों इनवर्स चाहिए और फिर उनका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं एक एक को लेकर के, एक एक पार्ट को लेकर के हम करेंगे। पहले बच्चों हम करते हैं A का इनवर्स करेंगे। अब जब A का इनवर्स बच्चों करोगे तो A का इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। तो हमें एक तो सेकंड चाहिए और एक मॉड A चाहिए, ठीक है। तो पहले करें हम लोग। तो मॉड A क्या बताया था आपको, देखो मॉड A बराबर क्या पंक्ति से बताया था, सीधे भी आप हल कर सकते हो, ना पंक्ति से हल करना चाहो ना सूत्र लगाना चाहो, सीधे क्या बताया गया था, देखो 3 ले लो तो पूरा जब पहला ही अवयव हो गया स्तंभ, पहला पंक्ति तो क्या बचा, 5 बचा। फिर -7 प्लस माइनस चलता बच्चों, तो ये गया, जब 7 लिया तो ये गया 2 बचा। तो क्या आया आपका, ये 3 5 15 और 7 दूनी 14, 1 आया बच्चों। इसी को हम ऐसे बच्चों क्या कर रहे थे आपसे, अथवा मॉड A को हम क्या कर रहे थे आपसे, हमने कहा था A11 इंटू उसका सेकंड प्लस ये अवयव 12 इंटू उसका सेकंड, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। तो अब बच्चों देखो इसमें A11 तो पता है आपको कितना है 3, सेकंड निकालेंगे, प्लस A12 पता है 7, उसका सेकंड निकालेंगे तो रख देंगे सेकंड, ठीक है। करते हैं बच्चों, सेकंड निकालते हैं A11, हमें सेकंड निकालना है आगे, तो सेकंड तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। करते हैं A11, क्या फार्मूला पढ़े थे, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 की घात 2 + 1 हो गया, इंटू M11, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ चला जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 5 बचेगा। तो 5 चाहे आप ऐसे उप सारणी में लिख लो तो भी इकलौता ये 5 रहेगा वो, ठीक है। आगे चलें, -1 की पावर 1 + 2 M12 बराबर -1 की घात 3 बच्चों, तो -1 आ गया। अब M12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये चला गया आपका, 2 बच रहा केवल, तो -2। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है ना, -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की घात 3 बच्चों, फिर माइनस आ गया, इंटू 21। अब पंक्ति दूसरी हो गई, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये हो गया बच्चों, ये गया आपका, 7 बच रहा, 7 बच रहा बच्चों, ठीक है। चलें आगे, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की घात 4 माने +1 आ गया, M22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ पूरा चला गया, तो 3 बचा। इस तरह बच्चों देख लीजिए आपका सेकंड आ गए हैं, सेकंड आ गए, जरा यहां मान रख लो चल करके जो आपको बता रहे थे। A11 का मान क्या आया था, 5 आया था। A12 का मान क्या आया था, -2 आया था। तो 5 त्याई 15 और 7 दूनी 14, तो क्या आ गया बच्चों, 1 आया। देख लो आपका
चाहे ऐसे करो और चाहे ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों। तो इनका हम लिख दें ए बी, प्रश्न दिया था सी हम पीछे ले चुके थे, तो इसको डी लिख लो, कुछ भी लिख लो। डी, जो सेकंड आए हैं उनका अवयव, सेकंडों का अवयव, जो सेकंड आए उनसे अवयव बना लो आप। चलते हैं, क्या बनेगा बच्चों, बार बार ना लिखा जाए, है ना, कहो तो आप लिख दें तो समझ में आ जाएगा आपको। क्या लिखते थे, सेकंड लिखते थे A11, A12, A21, A22, और लिख सकते हो आगे, लेकिन चूंकि दो ही कोटि का है, दो ही क्रम का है, बराबर मान लिख लो। क्या क्या आया था, A11 5 आया, A12 क्या आया, -2 आया, ये -7 आया, ये आपका 3 आया, ये आया, ये बच्चों डी आया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका इनवर्स। तो इनवर्स का सूत्र क्या बच्चों है, इनवर्स का सूत्र क्या है, अब से चलते हैं, पहले सेकंड निकाल लें बच्चों इसका। एडजॉइंट ए, जो ए है उसका सेकंडज, तो क्या था, डी का परिवर्त। डी का परिवर्त आव्यूह बच्चों, तो डी का परिवर्त कर दो, इसका पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, 5 - 2 और दूसरा ये -7 और 3। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका। तो हमें क्या चाहिए, हमें इनवर्स चाहिए बच्चों इसका। तो इनवर्स का सूत्र क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/mod A इंटू बच्चों एडजॉइंट ए। तो 1/mod A का मान, mod A का मान निकाल चुके थे आप, कितना आया था, 1 आया था। तो एडजॉइंट ए ये आपका लिखा है 5 - 7 - 2 3, ये बच्चों ए इनवर्स आया है। इसी प्रकार से बच्चों बी इनवर्स की बात करेंगे। इसको बच्चों हटा दो, ये हम समझा रहे थे आपको। अब हमें बात करनी है किसकी, बी इनवर्स की। बी इनवर्स के लिए 1/mod इंटू बी इनवर्स 1/mod B इंटू एडजॉइंट बी। मॉड बी माने सारणिक से हल, अब एडजॉइंट माने बी माने सेकंडज। सेकंडज कैसे, सेकंड से, सेकंड कैसे, उप सारणिक से। उप सारणिक सिंपल सीखा था आपने, चलते हैं। तो पहले बच्चों मॉड बी कर लो। तो मॉड बी हमने बताया था सीधा तरीका, एक तरीका ये वाला सिखाया, एक सीधे 6 निकालो। तो जब ये पूरा अवयव लोगे तो पूरा स्तंभ जाएगा, पूरी पंक्ति जाएगी, 3 चले जाते हैं, पूरा पंक्ति और पूरा स्तंभ, 9 बचा। सूत्र का -8 इंटू ये पूरा स्तंभ, ये पूरी पंक्ति जाएगा, 7 बचा। तो ये हो गया 6 9 54 और ये हो गया 8 7 56, माइनस को 2 आ गया, कितना आ गया। अथवा इसी को आप ऐसे ही बच्चों लिख सकते थे, क्या बताया था हमने, A11 और फिर उसका सेकंड, फिर A12 फिर उसका सेकंड। आप देखना ये वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, अब चलें बच्चों, अब हम इनके सबके सेकंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेकंड। अब बच्चों सेकंड में क्या करोगे, B1 B2 कह सकते हो, है ना, जो कि हमारा वहां अभी ए होता था, तो A1 A2 कर लेते थे। अब क्या कर लें, B1 B2 कह लो। चलो, तो B1 B2 यहां है BIJ का, AIJ का सूत्र वही BIJ का बन जाएगा। तो बराबर -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 बराबर -1 की घात 2 बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अब M11 देख लो, इसकी बात कर रहे हो, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ जाएगा 11 में, 9 बचा। इधर आ जाओ बच्चों, B12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 बराबर -1 की घात 3, तो -1 आ जाएगा। 1 2 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बच्चों, देखो ये जा रहा है आपका,
7 बचेगा, तो माइनस का 7। फिर बच्चों आगे चलो, दूसरे पंक्ति में पहला अवयव, -1 की घात 3 माने विषम है तो माइनस आ जाएगा। 2 1, दूसरा पंक्ति बच्चों, दूसरा पंक्ति, और स्तंभ कौन सा? पहला। तो देखो ये चला गया आपका, 8 बचा। क्या बचा? 8। तो क्या आ गया? माइनस का 8। अब बच्चों आगे चलो, B2 2, तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 बराबर -1 की घात 4, तो -1 का गुणा 4 बार करोगे, सम प्लस हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। M22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ बच्चों, ये क्या बचेगा? 6 बचेगा। 6 आ गया। ये बच्चों इसके आ गए, सेकंड आ गए। ये जो सेकंड आ गए इनसे एक अवयव बना लो। तुम इसको डी कह चुके थे, इसको ई कह दो, कह दो। ई बराबर सेकंडों का अवयव, सेकंडों का अवयव लिख लिया बच्चों। तो जो सेकंड आए थे, अब इसको क्या लिखोगे? वही अब आ का अवयव बी था, बी, तो B1 1, ये B1 2, ये B2 1, ये B2 2, ऐसे लिख सकते हो। बराबर मान जो आया आपके लिख लो जा करके। क्या आया है? 9। ये क्या आया? -7। ये क्या? -8। ये क्या आया? 6। ये आया बच्चों। हमें क्या करना है? इसका एडजॉइंट करना है। ठीक है, चले आगे। हमें करना है सेकंड, किसका? सेकंडज निकाल लो बच्चों। तो क्या लिखेंगे? एडजॉइंट बी, तो माने जो अवयव बी के जो सेकंड बने थे उनसे जो अवयव बना है उसका परिवर्त कर दो। तो कौन है? ई। ई का परिवर्त, ई का परिवर्त अवयव, ई का परिवर्त अवयव। चले आगे बच्चों। तो ये परिवर्त अवयव कर दो। इसका क्या लिखा था? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये आया बच्चों। हमें क्या चाहिए था? इसका चाहिए इनवर्स। चलो, इसलिए इनवर्स बच्चों क्या हो जाएगा? बी इनवर्स बराबर, फार्मूला क्या बनेगा? 1/mod b इंटू एडजॉइंट बी। तो 1/mod b बच्चों, mod b कितना आया था? mod b 1 आया था। तो एक चेक कर लो, mod b क्या आया था? mod b देखो -2 आया था बच्चों। क्या आया था? -2, -2 आया था। 1/-2, mod b क्या आया था? -2 इंटू एडजॉइंट बी जो आपके पास ऊपर आया, लिख लो। 9 -8 -7 और 6, ये आया। ये बच्चों आपके पास ए इनवर्स बी इनवर्स आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का गुणा करना है बच्चों। क्या करना है? गुणा। तो जो RHS है बच्चों, RHS है, वो क्या लिखा था? बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब बच्चों क्या है? बी इनवर्स का मान लिखो जा करके, 1/-2 इंटू जो आपका है 9, 8 -7 6, ठीक है, इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स बच्चों ये निकाला है आपने। क्या निकला था? 1/1 इंटू एडजॉइंट क्या था इसका? 5 - 7, जो भी आपका लिखा था उत्तर, -2 और 3, ये आया। बच्चों आपको सिखा चुके थे, ये गुणा कर दो, तो इसका गुणा करोगे तो इतना ही आ गया आपका। इसमें आपको हमने सिखाया था, क्या सिखाया था? कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं बच्चों, है ना। ये थोड़ा प्रश्न बच्चों कैसा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि सबका इनवर्स निकालना पड़ा है, इंटू भी करना पड़ रहा है। अभी में गुणा करना अपने आप में थोड़ा बच्चों को दिक्कत करता है, स्टेप बढ़ जाते हैं। और इसमें तो गुणा भी करना है, फिर सबका सेकंडज निकालना है, फिर सबके इनवर्स निकालने हैं, थोड़ा सा समय चाहिए प्रश्न को। ठीक बच्चों, चले तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में 9 × 5 9 बना 45, फिर 8 गुणा माइनस का प्लस 8 दूनी 16, ठीक है।
फिर पहले पंक्ति का पहले दूसरे स्तंभ में चलो, 9 माइनस का 63, फिर माइनस 8 का 24, ठीक है। फिर बच्चों चलो दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में 7 पना 35 माइनस का 35 आ गया, फिर 6 दूनी 12 माइनस के 12 आ गए, फिर माइनस माइनस का प्लस 7 सते 49 आ गया, फिर 6 त्रिक 18 बच्चों आ गया। आगे चलें तो इसको तो बाहर लिखा रहने दो 1/-2, इसको थोड़ा देख लो कितना आता है। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6 61 आया, ठीक है। ये आपके 4 3 7 माइनस का आ रहा है, और 6 2 8 माइनस के 87, ठीक है। ये हो गया 35 5 2 7 और 3 1 4 माइनस के 47 हो गया, माइनस का 47 हो गया। थोड़ा सा सही लिख दो इसको बच्चों, माइनस का 47, ठीक है। 35 10 45 और 46 47, ये जोड़ दो, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 4 1 5 6 67 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये तो आ गया आपका RHS। LHS क्या आया था? LHS क्या आया था? चेक कर लो बच्चों, LHS क्या आया था? लेफ्ट हैंड साइड हमारा AB इनवर्स चाहिए था हमको, ये देखो AB इनवर्स ये आया था, ये AB इनवर्स 1/-2, ठीक है। 61 87 47 67 ये आया था, 61 87, जरा याद कर लो बच्चों, ठीक है ना। 61 87 47 67, 61 87 47 67, दोबारा चेक कर लो, 61 87, अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं, ये हाँ 61 87 माइनस 47 67, ठीक है। हाँ ठीक बच्चों, सही आया। जो बच्चों LHS था आपका वही आपका RHS आ गया है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या बच्चों था, AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये सिद्ध हो गया आपका। तो इस प्रश्न में बच्चों थोड़ा सा मेहनत थी, 2 आव्यूह लिखे थे, दोनों का आपने गुणा किया, गुणा करने के बाद फिर उनका व्युत्क्रम निकाला। इसी प्रकार से 2 आव्यूह जो लिखे थे उन दोनों के व्युत्क्रम निकाले और फिर उनका विपरीत क्रम से गुणा किया। ये हुआ, किन्हीं 2 आव्यूहों के गुणनफल का व्युत्क्रम उन आव्यूहों के व्युत्क्रम के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है, इसका मतलब ये बना, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा, इसमें बच्चों गुणा भी आ रहा है, जरा देख लीजिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे बच्चों, जरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे इसको आगे, ताकि छोटा हो रहा तो बड़ा कर दें थोड़ा सा बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो,